दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के रोटी से पैसे कैसे कमाया जा सके। जैसे कि आमतौर पे हम लोग सभी लोगों के घर पे रोटी बनता है, तो दोस्तों क्या यह काम बिजनेस के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है? और कन्वर्ट किया जा सकता है तो इससे कितनी कमाई की जा सकती है? क्या 50,000 रुपया तक महीने में कमाया जा सकता है? और कमाया जा सकता है तो कैसे कमाया जा सकता है? आज के इस वीडियो में इसी बारे में हम कुछ जानकारी लेकर के हाजिर हैं, जो कि हम गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो गांव से जुड़ा हुआ जानकारी है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस जानकारी को पूरा वीडियो बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट देखेंगे। दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें जो मुख्य बात है वो आपको समझने को मिलेगा। कुछ उसमें जो बारीकी चीज है वो हो सकता है कि आपके एरिया में कुछ डिफरेंस होता हो, तरीका कुछ अलग हो सकता है, माहौल कुछ अलग हो सकता है, कीमत कुछ और हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे घर से जो एक तरीके से रोटी जैसे बनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से उसका व्यापार कैसे आप कर सकते हैं। रोटी का व्यापार एक तरीके से कहा जा सकता है, और गांव में भी आप कैसे कर सकते हैं, किस लोकेशन पे कर सकते हैं, कितनी कमाई होगी, लगभग हम इसके आंकड़े आपको आज बताने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस, व्यापार या व्यवसाय या स्वरोजगार, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप पैसे कमाने का तरीका अगर आजमा रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं, अगर आपको उस व्यापार में, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आप गांव से अगर जुड़े हैं, उसमें उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा जितना आप उम्मीद करके उस व्यापार को या उस स्वरोजगार को, उस व्यवसाय को आपने शुरू किया था, तो दोस्तों अगर उसमें कोई समस्या है, अगर उससे जुड़ा कोई सवाल है आपके मन में, तो दोस्तों निसंकोच भाव से आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर दोस्तों रिसर्च यानी खोज करने के बाद, आपके जो प्रश्न होगा उसका उत्तर हम खोजने के बाद ही देंगे। तो इस तरीके से भी चाहे तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय या व्यापार करने के सोच रहे हैं या स्वरोजगार करने के लिए अगर सोच भी रहे हैं, फिर भी अगर मन में कोई डाउट है आपका, तो भी दोस्तों आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी सवाल है, जिस भी व्यापार को आप शुरू करना चाहते हैं, उसमें उठने वाला जो भी सवाल आपके मन में है, वो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हम उसका भी उत्तर रिसर्च करने के बाद ही देंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं। दोस्तों, रोटी बनाने का व्यापार, बात समझिएगा। रोटी बनाकर बेचने का जो व्यापार होता है, कहाँ पे होता है, कितना रुपया, कैसे, और एक आम आदमी चाहे तो इस व्यापार को कितनी लागत में शुरू कर सकता है। और ये भी बताने जा रहा हूं कि आप ज्यादा कमाई यानी कि 50,000 महीने का, यानी कि अगर प्रतिदिन का अगर उसको मिलाया जाए तो लगभग 1500 से 2000 के बीच में कमाई कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं जो रोटी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है, पहले रोटी फिर कपड़ा फिर मकान। ये तीन चीज इसके पास है, लगभग वह व्यक्ति संपन्न माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो एक कहावत की बात है, और अभी भी पुराने जो लोग हैं वो हमारे यहाँ भी कहते हैं। लेकिन आज हम कहावत की बात नहीं करेंगे, आज रोटी से जुड़े हुए व्यापार के बारे में बात करेंगे कि रोटी से चाहे उसको बेच करके, उसको बनाकर बेचकर कितना कमाई, किस लोकेशन पर, किस किस तरीकों से किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो रोटी है ना, वो केवल एक तरीके से केवल कहने की चीज नहीं है दोस्तों, वह एक तरीके से इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ वह चीज है जो उसके बिना इंसान रह भी नहीं सकता। अगर पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो लगभग अगर आप देखेंगे
तो अनाज यानी रोटी दाल या चावल मतलब खाने के बगैर कोई नहीं रहता। तो दोस्तों आप सिंपल सा दिमाग लगाइए कि खाने से जुड़ा हुआ सामान है तो इसका डिमांड कितना ज़्यादा होगा। लेकिन डिमांड तो ज़्यादा होगा, लेकिन कहाँ ज़्यादा होगा उसके बारे में आपको जानना चाहिए। हर जगह हर चीज़ का डिमांड नहीं होता, क्योंकि सभी के घर रोटी मिलता है, लेकिन कब नहीं मिलता है, किस समय लोगों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है, कहाँ पर आवश्यकता होती है, इन चीज़ों के बारे में अगर आप सही तरीके से बारीकी तरीके से अगर आप समझ जाते हैं ना, तो रोटी का व्यापार यानी रोटी बनाकर बेचने का काम आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके शुरू करने के माध्यम अनेकों हो सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। बहुत से लोग टिफिन सर्विस भी कहते हैं, टिफिन एक तरीके से तैयार करके भी बेचते हैं, और रोटी बना करके भी लोग बेचते हैं, और उसको एक तरीके से लोग पराठा के रूप में कन्वर्ट करके भी स्वादिष्ट एक तरीके से टेस्टी चीज के बना करके भी बेचते हैं, और एक सादा जो रोटी होता है उसको भी बना करके बेचते हैं। दोस्तों ये 2 3 4 तरीके और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज है कि इस व्यापार को कितनी लागत, देखिए रोटी बनाने और रोटी और सब्जी या रोटी दाल या दही रोटी जो भी चीज है उसको बनाकर आपको बेचने में कोई ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें जरूरत और मुख्य बात यह है कि आपको उसको उस जगह पे बेचना है जहां वो बिके। अगर मान लीजिए आप सब कुछ जानते हैं, बेहतर तरीके से बनाते हैं, लेकिन वहां कस्टमर ही नहीं है, सभी लोग अपने घर पे बनाकर खा रहे हैं, तो दोस्तों वहां क्या बिकेगा? बिल्कुल ही नहीं बिकेगा। देखिए दोस्तों, ज्यादातर अगर समझें इस बात को थोड़ा बारीकी से, तो खाने से जुड़ा जो व्यापार है और खास कर से जो रोटी पराठा या टिफिन, इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ जो व्यापार है ना, वह व्यापार एक तरीके से उस इलाके में किया जाना चाहिए। बात समझिएगा, हो सकता है कि आप उस एरिया में नहीं रहते हो, लेकिन सही और उचित वही माना जाता है जहां पे केवल लोगों का भीड़ ना हो। लोगों का भीड़ देखकर वो व्यापार वहां मत कीजिएगा, जहां पे उसकी आवश्यकता हो। अब जैसे कि कहीं पे मान लीजिए बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत एरिया में, मतलब आप गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप शहरों में घूमे होंगे तो ये चीज आप देखेंगे। ज्यादातर जो खाने से जुड़ा सामान, खासकर से रोटी या पराठा, इससे जुड़ा हुआ जो चीज है ना, ज्यादातर इंडस्ट्री एरिया में बिकता है, क्योंकि वहां पे एक तरीके से लोग अपना काम करने के लिए जाते हैं, और सभी लोग टाइम में बंधे हुए होते हैं, समय में बंधे हुए होते हैं। तो बहुत से लोग जो होते हैं लंच लेकर नहीं जाते हैं, वो आराम से लंच टाइम में आधे घंटे जा करके आराम से कहीं खाना खा लेते हैं, पराठा या रोटी आराम से खा लेते हैं। ये अनुभव की बात हम बता रहे हैं, कोई हवाई बात नहीं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये जो व्यापार है यह एक तरीके से शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, उस एरिया में ये व्यापार खूब चलता है, ढाबा के रूप में ये खूब चलता है। लेकिन ये गांव में अगर आप रहते हैं, गांव में इसको कैसे चलाना है ताकि आप आसानी से 1500 से 2000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों गांव में 2-3 एक तरीके से लोकेशन है जहाँ पे आपने बखूबी तरीके से भी देखा होगा कि वहाँ इन सभी चीज़ों का व्यापार अच्छा खासा चलता है, खाने से जुड़ा। जहाँ पे मान लीजिए कोई बहुत भारी कार्यालय हो, सरकारी कार्यालय हो, या कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्थल हो, या बहुत बड़ा कॉलेज वगैरह हो, दोस्तों वहां पे भी अगर आप देखेंगे ना, तो इन सभी चीजों का व्यापार लगभग अच्छा खासा चलता है। या कोई बहुत बड़ा ऑफिस हो, मतलब सरकारी कार्यालय हो, जहाँ पे एक तरीके से इतना बड़ा कार्यालय हो जहाँ पे लगभग हजारों लोग रोज वहां आते जाते रहते हैं, वहां पे दोस्तों खाने से जुड़ा हुआ जो व्यापार है, एक तरीके से रोटी का व्यापार है, वहां खूब चलेगा। तो दोस्तों ये सब समझने वाली बात है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस था मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर सही तरीके से देखे होंगे
तो आप ये समझ चुके होंगे कि ये बिजनेस में क्या क्या बेचना है ये जरूरी नहीं है, लेकिन बिजनेस कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, सही लोकेशन क्या होना चाहिए। लागत भी उतना मायने नहीं रखता। आपको भी पता है कि रोटी आप कितने का आटा खरीदेंगे, कितने में बनाएंगे, क्या क्या मटेरियल, ये सब आप कर लेंगे, लेकिन लोकेशन उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बेचेंगे कहाँ, ताकि माल आपका सामान आप जो बना रहे हैं वो बिक जाए। तो दोस्तों ये सब समझ लीजिएगा। मैंने जितना बताया उससे ज़्यादा आप और रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आप हो सकता है कि किसी डिफिकल्ट एरिया से भी रहते हो जहाँ पे डिमांड ना हो, वहाँ पे इन सभी चीज़ों का डिमांड ना हो। जैसे गांव ग्रामीण इलाके में रहते हो जहाँ पे रोटी क्या बेचना है भाई, रोटी सभी लोग बनाकर खाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिजनेस सोच समझ करके सही लोकेशन पर करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।